Hello बच्चों, let's read the question. Question says if L1 is the line of intersections of the plane 2x minus 2y plus 3z minus 2 is equal to 0, comma x minus y plus z plus 1 is equal to 0, and L2 is the line of intersection of the plane x plus 2y minus z minus 3 is equal to 0, comma 3x minus y plus 2z minus 1 is equal to 0, then the distance of the origin from the plane containing the line L1 and L2 is, first option is 1 upon 3 into square root of 2, second option is 1 upon 2 into square root of 2, third option is 1 upon square root of 2, fourth option is 1 upon 4 into square root of 2. So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 from the point x1 y1 z1, ये क्या होते हैं, d is equal to मॉडुलस ऑफ ax1 plus by1 plus cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो L1 लाइन है, L1 क्या है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ, किस किस का इंटरसेक्शन है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन है. एक प्लेन हमारा क्या है 2x माइनस 2y प्लस 3z, 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड x माइनस y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे L1 का. तो फॉर L1 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, L1 इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर L1 इनके डायरेक्शन वेक्टर हमारा क्या मिलेगा, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप, और इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या है 2 2 3. फर्स्ट प्लेन के दैट इज यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2, और ये क्या है 3 है, और सेकंड प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या है 1 माइनस 1 1. तो उसका डायरेक्शन वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप इंटू कितना आएगा, माइनस के 2 प्लस के 3 आ जाएगा, फिर माइनस के जे कैप, और यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस के 3 और प्लस के कैप, और इंटू में क्या आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के 2, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप. सो डायरेक्शंस रेशियो हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 एज 1, 1, जी का ऑप्शन यहाँ पर क्या है 0. सिमिलरली फॉर L2 के लिए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, सबसे पहले डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो क्या आ जाएगा, किसका इंटरसेक्शन है L2 हमारा x प्लस 2y माइनस z माइनस 3. तो इसके i j के ऑप्शन यहाँ पर, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है i कैप j कैप k कैप. यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है 1 2 माइनस 1, और सेकंड प्लेन के क्या है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2. तो डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्शन वेक्टर फॉर L2 ये आएगा आई कैप इंटू 2 2 जा 4 माइनस 1, और माइनस के जे कैप इंटू में क्या आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस के कैप, और इंटू में क्या आ जाएगा माइनस के 1 और माइनस के 6. तो कितना जाएगा ये 3i कैप माइनस के 5j कैप और माइनस के 7k कैप.
सो डायरेक्शन रेशियो फॉर L2 एज, ये क्या है हमारे पास 3, -5, -7, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ गया फॉर L2 के लिए। सो नाउ अगर ये हमारे पास एक प्लेन अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो प्लेन है जो क्या है दोनों लाइन को हमें क्या फाइंड, जो इन दोनों लाइन को कंटेन करता है, यानी कि L1 को भी कंटेन कर रहा है L2 को भी। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो लाइन है कि इनको कंटेन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल वेक्टर लेते हैं हम किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, वो L1 के ऊपर भी नॉर्मल होगा और L2 के ऊपर भी नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं जो L1 और L2 के ऊपर दोनों के ऊपर क्या है हमारा नॉर्मल है, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, नाउ नॉर्मल वेक्टर which is perpendicular to L1 एंड L2। इसको लेट सपोज करें हम n वेक्टर, तो ये आ जाएगा L1 क्रॉस L2 वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा i कैप j कैप k कैप। तो डायरेक्शन वेक्टर हमारा क्या आता है L1 के लिए i कैप प्लस j कैप और प्लस 0 कैप था, तो 1 1 0। और सेकंड के लिए क्या, L2 के लिए क्या आया था हमारा, L2 के लिए क्या आया था 3 -5 -7। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा i कैप इंटू -7 और फिर 0 आ जाएगा, माइनस के j कैप, फिर कितना आ जाएगा -7 और -0 प्लस k कैप, और इंटू में कितना आ जाएगा -5 -3। तो ये कितना आया -7 i कैप और माइनस प्लस 7 j कैप और -8 k कैप। ये जो हमारा नॉर्मल वेक्टर आया ये प्लेन के ऊपर भी नॉर्मल है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या आ जाएंगे, हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल एज क्या आएंगे हमारे पास -7 7 -8। सो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ प्लेन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या है -7x और प्लस के 7y माइनस के 8z प्लस के d इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, d को फाइंड करना है। d को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी ये लाइन है यानी कि ये L1, अगर लेट सपोज ये L1 है और ये L2 है, ये प्लेन के अंदर लाई कर रही है, तो इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, प्लेन के अंदर भी होगा। तो L1 पर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे जो प्लेन के अंदर भी होगा। तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस लाइन प्लेन की इक्वेशन इसके अंदर पुट कर देंगे, तो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी। सो एज इसको हम कैसे फाइंड, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, एज L1 इज इन द प्लेन, तो एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमारा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन is on the plane। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लाइन L1 के ऊपर कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो L1 के ऊपर कोई कैसे पॉइंट हमें मिल जाएगा, L1 हमारा दो प्लेन का इंटरसेक्शन है, तो उनसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो किस पर लाई कर जाएगा, लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा। सिंस L1 इज द इंटरसेक्शन ऑफ, किस किस का इंटरसेक्शन है, 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो लाइन वेरिएबल कितने हैं 3 और इक्वेशन कितनी है 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वेरिएबल को पुट कर देंगे 0। तो लेट x इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, माइनस के 2y
प्लस के 3z माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी क्या बनेगी, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर ए, और दूसरी बन जाएगी हमारे पास माइनस के y प्लस के z और फिर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आ जाएगा माइनस के 2y प्लस के 2z और प्लस के 2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर बी लेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड से तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे a माइनस बी कर देंगे। सो बी यानी कि इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2, सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 3z माइनस 2z, z बचेगा और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इन ए के अंदर पुट करेंगे तो कितना जाएगा माइनस के 2y प्लस के 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो पॉइंट्स हमें क्या मिल गया, hence we get point 0, 5, 4 on the line L1, on the line L1, hence so it must satisfy the equation 1, जो हमने इक्वेशन 1 ली थी। तो ये क्या आ जाएगा, प्लेन की इक्वेशन जो आई थी हमारे, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट हमारा प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा। तो वहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस के 7 इंटू 0 और फिर क्या है प्लस के 7 इंटू 5 और माइनस के 8 इंटू 4 और प्लस के d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, d 7 5 जा 35 माइनस 8 4 जा 32, तो कितना जाएगा हमारे पास प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3। सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस के 7x प्लस के 7y माइनस के 8z माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 7x माइनस के 7y प्लस के 8z प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब इस प्लेन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फॉर फ्रॉम ओरिजिन से। सो डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0, 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 0 इंटू 7 फिर प्लस 0 इंटू माइनस के 7 फॉर्मूला यूज करेंगे और प्लस 0 इंटू 8 और फिर प्लस के 3 और अपोर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 49, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 98 और 98 में 64 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 162। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81 इंटू 2 और 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9 और ऊपर हमारा क्या है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, 1 अपॉन 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।